नमस्कार बच्चों, ये वर्कशीट 29 है क्लास 9th का। इसमें सर्वांग समता पर बात की गई है। सर्वांग समता यानी सभी अंगों की समानता। सभी अंगों की समानता। अब त्रिभुज के मुख्यतः 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। यहाँ पे सर्वांग समता में 3 भुजा और 3 कोण पर बात किया गया है। यदि 3 भुजा और 3 कोण, सारे भुजा और सारे कोण एक दूसरे त्रिभुज के सारे भुजा और सारे कोण से समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 हम कर लेते हैं और बाकी 3 का जो है हम समझ लेते हैं, जो कि हो गया, उसको हम कहते हैं CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। तो ये 3 कौन कौन सा है? 3 है भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के साथ तीनों भुजाएं बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। अब भुजा 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 है तो कोण अपने आप CPCT से हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ये है, हमने लिया ABC और PQR। तो इसमें देखें जो कि AB 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ हमने दिखाने के लिए उल्टा ले लिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, कुछ ऐसे भी कर देते। तो देखिए, अब ये 3 सेंटीमीटर ये है, यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर इधर लिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5। तो हम लिखेंगे AB बराबर में PR। AB और PR 3 सेंटीमीटर है दोनों, तो लिख दिए। और ये BC बराबर में QR 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर में QR। और AC बराबर में PQ, AC बराबर में PQ। तो इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PRQ, PQR नहीं। ABC तो AB किसके बराबर था? PR। और तीसरी भुजा C थी, तीसरा कौन C था? तो ABC तो PRQ, तो PRQ कौन से समरूपता से? भुजा भुजा भुजा, यानी SSS समरूपता की कसौटी से ये समरूप है। इसी तरह दूसरा आता है LMN है, LMN है, यानी दूसरा है हमारे पास 4 नियम है। SSS भुजा 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 या SAS भुजा कोण भुजा, और तीसरा है ASA कोण भुजा कोण, और चौथा है RHS। ये 4 नियम है हमारे पास समरूपता सिद्ध करने का। तो दूसरा, पहला तो हमने आपको समझा दिया। दूसरा है SAS भुजा कोण भुजा। इसमें हम देखते हैं LM और DE दोनों 3 सेंटीमीटर है, तो LM बराबर में DE। और MN बराबर, फिर कोण M बराबर में कोण E। दूसरा अब हमारे पास भुजा हो गया, तो कोण पे चलते हैं। तो 40 सेंटीमीटर 40 डिग्री 40 डिग्री, तो ये भी 40, M बराबर में E। और MN बराबर में EF, MN बराबर में EF। तो इससे त्रिभुज LMN जो समरूप हो गया DEF से। अब तीसरा आता है DEF, और इधर है QR PQR में हम देखते हैं, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। तो अब हम बात करते हैं कोण भुजा कोण समरूपता से। यदि किसी त्रिभुज के कोण भुजा कोण किसी दूसरे त्रिभुज के कोण भुजा कोण से समरूप हो, समान हो, तो वो दोनों समरूप होता है। तो कोण, इसमें हम चलते हैं D बराबर में कोण D बराबर में कोण Q, दोनों 70 डिग्री है। DE बराबर में QR, DE बराबर में QR। और कोण R बराबर में कोण E बराबर में कोण R। तो DEF सर्वांगसम होगा DEF QRPK, PQR नहीं लिख देना। तो ये ASA समरूपता से ये है। अब चौथा RHS समकोण त्रिभुज में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड एक और साइड, समकोण, कर्ण और एक भुजा। ये भी हो सकता है, ये तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, एक समकोण होता है, और इस दोनों भुजाओं में कोई एक भुजा बराबर हो तो भी समरूप हो सकता है। तो ये देखते हैं त्रिभुज, इसमें PRQ में और ABC में ये PR बराबर में AC,
पी आर क्यू आर बराबर में ए सी, दोनों बराबर है। और कोण आर बराबर में कोण सी, कोण आर बराबर में कोण सी 90 डिग्री है। और इधर क्यू पी बराबर में ए बी, क्यू पी बराबर में ए बी, तो त्रिभुज पी क्यू आर जो हो गया समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के आर एच एस समरूपता से। बच्चों ये 4 नियम है, याद रखिए। भुजा 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 या भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण और समकोण कर्ण भुजा या एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस, इस 4 समरूपता से हम अब सिद्ध कर सकते हैं। और ये बाकी 3 जो है सीपी सीटी आर एच एस हो गया, तो ये सिद्ध हो गया, तो ये बराबर में ये अपने आप हो जाएगा, ये बराबर में ये अपने आप हो जाएगा। सीपी सीटी से अब क्या नहीं हो सकता है उसमें देखते हैं। यदि हमारे पास कोण ए यानी कोण कोण कोण, ये नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है हम देखेंगे। अब एक त्रिभुज लिए, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। सॉरी, तीनों भुजा जो है समबाहु है, तो तीनों भुजाओं के कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं समबाहु के। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, लेकिन भुजा तीनों के अलग अलग हैं। तो ये समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ भी 60 है, लेकिन भुजा जो है 5-5 सेंटीमीटर है। तो ये ये समरूप नहीं हो सकता है। और दूसरा आता है AAS। AAS में हम देखते हैं ये 70 डिग्री या 30 डिग्री ले लिए और ये 7 सेंटीमीटर ले लिए। यहाँ पे 70 डिग्री और 80 डिग्री और ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी नहीं है, उस नियम से नहीं है। लेकिन हमारे पास एक और नियम है, हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। अब ये भुजा दिया हुआ, तो ये भुजा और ये कोण, ये भुजा और ये कोण पे हम बात करते हैं। तो ये 70 डिग्री है। अब ये 7 सेंटीमीटर, ये कोण निकालते हैं। इस कोण में यदि ये कोण निकल जाएगा तो हमारा ये और ये दिया हुआ है, तो ये 8 7 15 150 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तब ये तीसरा कोण निकल जाएगा। ये 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो 70 डिग्री 7 सेंटीमीटर और 30 डिग्री, तो ये 70 डिग्री 7 सेंटीमीटर और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कन्ग्रुएंस हो गया। लेकिन AAS से नहीं हुआ क्या? कोण भुजा कोण यानी ASA से हुआ। ठीक है, कुछ बच्चों ने हमसे ये सवाल किया था जो कि AAS क्यों नहीं हो सकता है और AAA क्यों नहीं हो सकता। अब आपके पास कुछ सवाल दिए गए हैं, आप खुद प्रयास कीजिए। ये सवाल दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें आप तीनों कसौटियों को चारों कसौटियां जो है, चारों कन्ग्रुएंसी का जो नियम है उसको अपना करके कहाँ RHS अप्लाई होगा, किस में ASA अप्लाई होगा, किस में होगा आपका SAS और किस में RHS अप्लाई होगा। ये जल्दी से करके भेजिए। धन्यवाद।